एजवाटर एक ऐसा टाउन था जो शैडोज में डूबा हुआ था। सैचमैन वेल शैडोज नहीं, हालांकि पुराने पावर प्लांट के बड़े बड़े स्मोकस्टैक्स काफी शैडोज डालते थे। नहीं, ये डर के साए थे। क्राइम ने एजवाटर को जकड़ रखा था। लोग बात करने के बजाय फुसफुसाते थे। अंधेरा होने से पहले ही वो घर भाग जाते थे। गुड डेज वो एक दूर की याद लगते थे। इस टाउन के बीचों बीच 5 दोस्त रहते थे। माया थी, टेक विज, हमेशा अपने गराज में कुछ न कुछ बनाती रहती थी। उसके बगल में बेन था, क्वाइट ऑब्जर्वर, हमेशा हाथ में एक किताब लिए रहता था। सड़क के उस पार कार्लोस रहता था, कैरिस्मेटिक लीडर, हमेशा मदद के लिए तैयार। उसकी जुड़वा बहन सोफिया एनर्जी का भंवर थी, एक ट्रैक स्टार जो किसी से भी तेज दौड़ सकती थी। और आखिर में केविन था, जेंटल जायंट जिसकी स्ट्रेंथ उसकी काइंडनेस से भी ज्यादा थी। एजवाटर में जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन ये 5 दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। वो एक ब्राइटर फ्यूचर के सपने देखते थे, एक ऐसा फ्यूचर जहां उनका टाउन डर से बंधा हुआ न हो। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लान किया है, कुछ ऐसा जो सब बदल देगा, कुछ ऐसा जो उनके सपनों को एक ऐसी रियलिटी में बदल देगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक स्टॉर्मी ट्यूसडे इवनिंग को हुआ। 5 दोस्त माया के गराज में इकट्ठे थे। थंडर से खिड़कियां हिल रही थीं। वो माया के लेटेस्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक होममेड रेडियो जिसे दुनिया भर की फ्रीक्वेंसीज कैच करने के लिए बनाया गया था। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुईं और गराज अंधेरे में डूब गया। एनर्जी का एक सर्ज, पावरफुल और अनजाना, हवा में क्रैकल हुआ। रेडियो, जो आमतौर पर साइलेंट रहता था, अचानक से जिंदा हो गया। स्पीकर से स्टैटिक की तेज आवाज आई। उसके बाद एक वॉइस, डिस्टॉर्टेड लेकिन अर्जेंट। उसने एक आने वाले स्टॉर्म के बारे में बताया, बारिश और हवा वाले स्टॉर्म का नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा खतरनाक चीज का। फिर अचानक से वॉइस गायब हो गई और फिर से स्टैटिक आने लगी। लाइट्स वापस आ गईं, दोस्तों को स्टंट साइलेंस में छोड़कर। उन्होंने अभी क्या देखा था? क्या ये कोई प्रैंक था, कोई अजीब एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस? एक चीज क्लियर थी, कुछ ठीक नहीं था। ये बस एक और पावर आउटेज नहीं था। हवा चार्ज महसूस हो रही थी, एक ऐसी एनर्जी से बजिंग कर रही थी जिससे उनकी रियर में सिहरन दौड़ गई। उनके पास क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे भी जरूरी उनके पास एक फीलिंग थी। एक फीलिंग कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।